नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एडवेंचर के वीडियो में रॉब्लॉक्स के। जहाँ पे आप लोगों ने पहले देखा है कि मैंने सबसे दोस्ती किया लॉबी में। उसके बाद अपन ने फार्म को थोड़ा एडिट किया, एडिट करके थोड़ा सा अच्छा किया और अपने दोस्तों की मदद करके कमाए अपन ने बहुत सारे पैसे। एंड देन वी बाय सम इक्विपमेंट्स फॉर आवर फार्म। सो ये सब मुझे कॉस्ट करे $4 लाख के। और उसके बाद जो होता है वो है नया वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, इसके बाद हो जाता है डे 31, जहाँ पे अपना लास्ट टास्क बचा था जो कि था सेल मिल्क। सो मैं सेल मिल्क करने के लिए आ गया, मिल्क को उससे बेचने के लिए, क्योंकि ये मिल्क को बेचने के बाद ही अपन की हेवी कार्गो जो है वो खुल जाएगी। और इस वीडियो में गाइस मैं ज़्यादातर चीज़ें थोड़ी बहुत स्किप करूँगा, डेज़ भी स्किप करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही देख लिया है कि अपने जो सीड्स है वो उगने में बहुत सारा टाइम लगाता है। सो वीडियो ऐसी बड़ा करने में, मतलब इतना बड़ा, तो यार क्या ही करूँ मैं। तो इसलिए मैं थोड़े बहुत चीज़ें, थोड़े बहुत डेज स्किप किए हैं। सो इसके बाद मेरा हेवी कार्गोस खुल जाता है, मतलब हेवी ट्रांसपोर्ट भी खुल जाता है, जहाँ पे अमेरिकन ट्रक खुल गया जिसके लिए मैं गेम खेल रहा था। सो इसके बाद जो कैबेजेस के सीड्स थे वो फाइनली उग गए डे 44 पे, जहाँ पे मैं इनको लेके आ जाता हूँ सेलिंग पॉइंट पे एंड इनको सेल कर देता हूँ। सो यहाँ से मेरी अच्छे खासे इनकम हो जाते हैं और भी, जो कि अराउंड मेरा $2,79,000 का होता है। और इससे मैं क्या करता हूँ, कार्गोस ले लेता हूँ, मतलब पहले वाले कार्गो। और उसके बाद मैं स्टोर्स में घुस जाता हूँ, जहाँ पे घुस के मैं डीलर से बात करके अपना कार्गो जो है वो कर लेता हूँ परचेज़। सो इसके बाद अपना जो अमेरिकन ट्रक था वो पड़ता है अपने को $3 लाख के, जो मैं ख़रीद लेता हूँ सक्सेसफुली। और इसके ट्रॉलर में मेरे को दो ट्रॉलर दिखते हैं, जो कि एक फ्लैट है और एक कॉर्प है। सो मैंने कॉर्प के लिए जो था वो ख़रीद लिया, फ्लैट अभी मुझे चाहिए नहीं। एंड इसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने ट्रक को कलर करने में। सो यहाँ पे मैं ट्रक का कलर वाइट करता हूँ, क्योंकि वाइट ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, जो कि मुझे कॉस्ट करता है $24,480 का, जो परचेज़ करके मैं हाँ, मैं परचेज़ करके आ जाता हूँ अपने दोस्त के फार्म में, जहाँ पे मैं उसको थोड़ा दिखाने के लिए आता था। हालांकि उसने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है ये फार्म के लिए। और उसके बाद मैं निकल नहीं पा रहा था, यहाँ पे ग्लिच हो गया था। यहाँ से निकलने के लिए उसने मुझे डोर खोल देता है। बाद में मुझे पता चलता है कि मैं उसके विश लिस्ट पे नहीं था, इसलिए मैं डोर नहीं खोल पा रहा था। उसके बाद मैं केक्स भी तैयार कर रहा था, जो अराउंड डे 48 में तैयार हो गए। और फिर मैं कर लेता हूँ केक को ग्रैब और डाल देता हूँ अपनी इस ट्रॉलर में। और ट्रॉलर को भरने के बाद अपन चल जाते हैं सेलिंग पॉइंट में, सेल कर देते हैं, जहाँ पे सेल करने के बाद मेरे को $65,000 मिलता है, जो कि अच्छा अमाउंट है। और लेके आ जाता हूँ मैं अपने फार्म में वापस। और उसके बाद डे 49 पे हम आ जाते हैं व्हीकल स्टोर में, जहाँ से हम कार्स परचेज़ करते हैं। और मेरी बेलिंग खुल चुकी थी, तो मैं दो बेलिंग के मशीन्स ले लिए। एक ये है और एक कहाँ गया, और एक होना चाहिए बेलिंग का, क्योंकि दो मशीन, हाँ ये रहा। दो बेलिंग के मशीन्स ले लेते हैं। और बेलिंग मशीन्स लेने के बाद मैं अपने घर में आके इनको अच्छे से रख देता हूँ। और मैं यहाँ पे फील्ड्स पे प्लॉ करना स्टार्ट करता हूँ। एंड देन प्लॉ कंप्लीट होने के बाद मैं सीडिंग मशीन लेके यहाँ पे सीडिंग्स भी स्टार्ट कर देता हूँ, जो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हो जाता है। देन वापस से सीड उगने के बाद अपन करने स्टार्ट कर देते हैं हार्वेस्ट। और यहाँ से ये जो हे बेल्स होते हैं, मतलब हे बेल्स का जो होता है, जो प्रोड्यूस होता है, हे प्रोड्यूस होता है एक्चुअली मशीन के अपन, मतलब एक्चुअली ये जो चीज़ है ये वीट है। वीट को उठाने के बाद यहाँ से प्रोड्यूस होता है हे। और हे को बेलिंग मशीन में डालने के बाद प्रोड्यूस होता है स्क्वायर हे बेल्स। यहाँ पे हे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए थे, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद हम पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। और सारे वीट को हार्वेस्ट करने के बाद टोटल अपने हे बेल्स, मतलब हे प्रोड्यूस हो गए थे। मैं फिर बेल्स की मशीन, ये चलाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन एडजस्ट कर लेंगे अपन, कोई ना। यहाँ से मैं इसको चलाना सीख रहा था, एक बार चलाना सीख के तो हो जाएगा काम। यहाँ से हेज़ को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ से फिर से घूमना पड़ेगा मेरे को, यहाँ से घूम घूम कर अपन हेज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं पूरा। तो चलिए मिलते हैं, मैं स्किप करता हूँ, पूरा हे इकट्ठा कर लेते हैं। हे बेल्स रेडी होने के बाद अपन बेल्स को उठा लेते हैं मशीन में, जो कि ऐसे काम करता है, एक हाथ के जैसा है। इसको उठा के चलो पहले कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करने के बाद चले जाते हैं सेलिंग पॉइंट पे
सेलिंग पॉइंट में इनको बेच के आते हैं, देखते हैं कितना मिलता है टोटल। सो मैं जब सेलिंग पॉइंट पे आया था तो मतलब जब मैं सेलिंग पॉइंट में आया तो इसका वैल्यू अच्छा था, पूरा ग्रीन था, तो मैं इसको सेल कर देता हूँ, जो कि मुझे $24,000 दिया। बहुत बड़ी अमाउंट है, मतलब हेज के हिसाब से देखें तो अच्छी है। सो इसके बाद अपन चल जाते हैं वापस अपने फार्म में। सो इसके बाद मुझे वापस आना पड़ता है क्योंकि मैं एनिमल फूड लेना ही भूल गया था। सो व्हीकल को फुल करके अपन चल जाते हैं वापस, और मैं यहाँ पे पैसा देना भूल गया इसको। सो परचेस करने के बाद अपन चल देते हैं वापस फार्म में, और यहाँ से अपन फार्म में आके उनको फिल कर देते हैं, मतलब एनिमल के फूड, एनिमल जहाँ से फूड खाते हैं फीडर से, वो फीडर फिल कर देते हैं। और देख के यहाँ पे मैं अंडा इकट्ठा करने आ जाता हूँ। सो इस ट्रेलर का एक अच्छी चीज़ है, लोड मारूँ तो ये देखो अंडा इकट्ठा हो गया, ये बहुत अच्छी है। सो अंडा इकट्ठा करने के बाद इसे हम डंप कर देते हैं केक फैक्ट्री में। और डे 51 हो ही रहा था तो मैं कुछ एग्स को लेके चला आता हूँ सेलिंग पॉइंट पे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और हालांकि रेट होता है वैल्यू, लेकिन फिर भी मैं सेल कर देता हूँ पैसों के लिए, जहाँ पर मुझे सिर्फ 6000 ही मिलता है। सो वो लेके मैं आ जाता हूँ अपने वापस से अपने फार्म में। सो इसके बाद मेरा एक दोस्त आता है जिसका प्रॉब्लम ये था कि ये कि ये जो है वो नहीं कर पा रहा था, उसका टास्क था उसे प्लॉ करना है। तो मैं इसको बोलता हूँ चलो मेरे फील्ड में जाओ, मेरे फील्ड को प्लॉ कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा मिशन होता है कि फ्रेंड्स के फील्ड को प्लॉ करना पड़ता है। और मेरा फील्ड अभी अनप्लॉ नहीं था शायद, तो फिर मैं इसको अपने फील्ड में लेके जाता हूँ। और जब तक वो प्लॉ कर रहा था तब तक मैं यहाँ पे आके काम कर लेता हूँ। मेरे जो बचे हुए मिल्क थे, रेगुलर मिल्क थे, वो मैं उसके चॉकलेट फैक्ट्री में दान कर देता हूँ, क्योंकि यार उनका मेरे मेरे फार्म में अभी कोई काम नहीं है। सो अभी अपने गाय को अंदर ले लेते हैं, अंदर लेके मिल्क निकालते हैं, जो मिल्क ये लोग देंगे फ्री रेंज मिल्क। और ये अंदर आने के बाद मैं यहाँ से मिल्क निकालना स्टार्ट कर देता हूँ और गाय को फ्री कर देता हूँ। एंड देन मैं मिल्क लेके आ जाता हूँ उसके फार्म में, जहाँ पे फोर्थ लिफ्ट के लिए मुझे सेल करने थे 20 मिल्क। सो मैं यहाँ से 17 मिल्क यहाँ पे डंप कर देता हूँ, और बाकी जो 20 मिल्क पड़े थे वो लेके चला जाता हूँ मैं सेलिंग पॉइंट में अपना टास्क कंप्लीट करने। सो उस टास्क को कंप्लीट करते हो गए अपने डे 52। और यहाँ पे मैं सोच रहा था कुछ डेकोरेट करने का। सो यहाँ से मैं थोड़ा डेकोरेटिंग स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे मैं कुछ लैम्प्स वगैरह लगाता हूँ, और वहाँ से लेकर मैं एंट्री पॉइंट में भी थोड़े बुश और लाइट्स ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। सो यहाँ से मैं थोड़ा और डेकोरेटिव सोचता हूँ, जहाँ से मैं अपने काऊ फार्म को मूव कर देता हूँ सामने। और यहाँ पे मैं जो जगह बचाता हूँ यहाँ पे चिकन फार्म ऐड करने का सोचता हूँ, और यहाँ पे कुछ लाइट और वॉल टाइप का मैं कुछ करने का यहाँ पे सोचता हूँ। तो मिलते हैं ये सब करने के बाद, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे टोटल। सो अपने डेकोरेशन करते करते 54 डेज़ पेस्ट हो जाते हैं, और अभी अभी है डे 55। सो मैं और मेरा दोस्त अयन प्लान कर रहे थे कि आज एक्चुअली आज एक चीज़ हुई थी, अपने सारे दोस्त मतलब चारों के चारे दोस्त अपन सोच रहे थे इस गेम को खेलें, जहाँ पे बाकी दो दोस्त भी आने वाले थे। और मैं और अयन जो है वो सोच रहे थे कि हम कुछ करते हैं, हम आज रात को पार्टी रखते हैं ऐसा। सो मैं क्या करता हूँ, मैं मैं केक बनाता हूँ, पार्टी में केक खाएंगे सब लोग। सो इसके बाद मैं केक फैक्ट्री से केक बनाना स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ से केक बटर निकलना स्टार्ट हो जाता है, और रात भी होना स्टार्ट हो जाती है। सो इसके बाद मैं इसको लोड करता हूँ ट्रेलर में, और यहाँ पे एक एरर देखता हूँ मैं, ये डेवलपर को ये कोई बता ये एरर कि ये क्या है। ये ट्रेलर में ये एक बटन लोड करते ही ये इनविजिबल टाइप की हो जाती है, पता नहीं कैसे। सो इनको अब डाल देते केक फैक्ट्री में ताकि ये रेडी हो जाए। और इसके बाद मुझे लाइट का काम कर रहा ना, ये कर रहा था, ये ऐसा दिखता था। सो और यहाँ से मैं आता हूँ विराट के फार्म में थोड़े बहुत उसकी हेल्प करने के लिए, जहाँ पे अपने डेज 56 हो जाती है, और यहाँ पे उसकी हेल्प कर देते हैं थोड़े से। और उसके फार्म में मैं उसके काउस की थोड़ी मदद कर देता हूँ मिल्क निकालने में, जहाँ पे उसका जो बड़ा वाला ट्रॉलर है
150 मिल्क्स का, वो मैं पूरा कर देता हूँ। और इसके बाद मैं वीट्स को भी यहाँ से विराट के फार्म से कलेक्ट कर लेता हूँ। जो उसको चाहिए नहीं थे तो फिर मैं अपने फार्म में ले जाता हूँ, लेकिन इनको केक फैक्ट्री में डंप कर देता हूँ वीट को। और यहाँ पे और थोड़े से वीट्स बच जाते हैं तो मैं इनको भी लेके चले जाता हूँ और जाके डंप करके आता हूँ। और उसके बाद मैं हे बेल्स में भी उसकी हेल्प कर देता हूँ, जहाँ पे वो ट्रैक्टर लेके आ रहा था। यहाँ पे मेरे को थोड़ा हटाना पड़ेगा ताकि वो निकल जाए। और इसके निकलने के बाद मैं हे बेल्स को इकट्ठा कर देता हूँ। मैं अभी काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फार्म में अभी कोई काम है नहीं। सो यहाँ पे उसके फार्म में ही काम कर लेते हैं, अपनी थोड़ी अच्छी खासी इनकम भी हो जाएगी। और उसके बाद अगले दिन मैं आयनों को भी लेके आता हूँ अपनी चीज़ फैक्ट्री में दिखाने के लिए कि ये कितना डेफिनेटिव है चीज़ फैक्ट्री। सो गाइस सच में ये बहुत डेफिनेटिव है। ये मतलब ये क्या ही बोलूँ। और ये देखो कूदे ही जा रहा है, देख ही नहीं रहा है। सो मैं कभी कभी अपना रिकॉर्ड्स ऑफ कर देता हूँ ताकि मतलब अपनी टाइम बच जाए रिकॉर्ड की फ़ोन की जगह के लिए। सो यहाँ पे मैं एक मेन चीज़ ही रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ, जो कि एक यूएफओ आई थी। एक यूएफओ आके आयन को ले गई। सुना है ये बहुत ओल्ड चीज़ है और बहुत रेयर चीज़ है। मैं वही रिकॉर्ड नहीं कर पाया। क्या बोलूँ यार इस गेम को। मतलब मैं इस गेम की नहीं, मेरी गलती है एक्चुअली ये। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, जैसे कि कुछ चीज़ें परचेज़ करना हो गया जिसकी वजह से तुम कमेंट में गाली भी दे सकते हो मुझे। सो इन लोगों तो पहले से पता है। हाँ बहुत ओल्ड था। देखो विराट भी एक्चुअली आ गया देखने के लिए कि कहाँ है यूएफओ। सो चलो इसके बाद अपन फिर से काम पे लगते हैं। सो मैं अगले दिन विराट के फार्म में पहुँचता हूँ, जहाँ पे मैं उसके फोर्क लिफ्ट को भाड़े में लेने आया था। और वहाँ पे उसने बताया कि फोर्क लिफ्ट ऐसे ले जाते मुझे जमाने लग जाएंगे। और इसको ले जाने के लिए मुझे एक ट्रक भी दिया उसने। हालांकि ये ट्रक मैं बाद में परचेस कर लेता हूँ, पर फोर्क लिफ्ट में नहीं यार। फोर्क लिफ्ट को यार फोर्क लिफ्ट भी अनलॉक होने में आई थिंक 4 या 5 दिन लेगा। सो यहाँ पे विराट मेरे को सब कुछ दे देता है फोर्क लिफ्ट का, और मैं लेके चले जाता हूँ अपने फार्म में, क्योंकि मुझे चीज़ बेचना था। अपने पास चीज़ बहुत सारे हो गए थे। मतलब एक्चुअली बहुत सारे तो नहीं हुए थे, लेकिन मज़ा करने के लिए लिया था, क्योंकि मैं चीज़ अभी तक बेचा नहीं था, क्योंकि मेरे पास फोर्क लिफ्ट नहीं थी। सो यहाँ पे मैं आयन को भी बोलता हूँ, आयन तू भी आ जा, तेरे वैन में भी एक डाल देता हूँ, चल एक साथ सेल करते हैं। और यहाँ पे एक अच्छी सी चीज़ होगी, एक एक मल्टीप्लेयर वाली चीज़ होगी, देखना तो। सो यहाँ पे फोर्क लिफ्ट यहाँ पे मैं अच्छे से रख देता हूँ। रखने के बाद यहाँ पे ट्रक अच्छे से रखता हूँ। रखने के बाद मैं फोर्क लिफ्ट को उतारता हूँ। और इसके बाद मैं एकदम धीरे से हौले से आता हूँ, आके पैलेट को उठाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे मेरा पैलेट सक्सेसफुली उठ जाता है। और इसको भाई ये फोर्कलिफ्ट थोड़ी बहुत मतलब मज़ा भी आ रहा है यार, और थोड़ी बहुत अजीब भी लग रहा है। तो मैं इसको आयन के कार में मतलब ट्रक में डालना चाहता हूँ, पता नहीं वो कहाँ है। और यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो जाती है विराट की और किसी की, जो बोलती है नूब यू नूब आरसीबी, और विराट ये दिल पे लेता है। एक्चुअली विराट बहुत शांत बंदा है, उतना कुछ करता नहीं है। और अब देखना, अब यहाँ पे देखना, मैं भी यहाँ पे विराट को सपोर्ट करने के लिए लिख देता हूँ आरसीबी, वी लव आरसीबी। भाई सच में आरसीबी कप तो बहुत 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 मुश्किल से मिली थी आरसीबी को कप। बहुत वेट किया था उसके लिए। यहाँ पे अभी देखना, तुम बस कंट्रोवर्सी चैट में देखना। और अभी देखो विराट दिल पे ले लिए, ठीक है, अब वो डायरेक्ट दिखाएगा। ये देखो, ये देखो पैसे आए। यहाँ पे हम दोनों एक साथ है, ठीक है, मैं आयन को भी एक साथ रखे, अपन दोनों को पैसे मिले, वो भी 5 लाख। कोई बात, कोई कैसी भी बात नहीं। आयन देखो लिख रहा है माँ की MKC लॉल क्या सेल किया। अभी देखो विराट द वर ब्लॉकिंग नॉट सेलिंग मिल्क। ओ अच्छा, यहाँ पे दे वर ब्लॉकिंग फॉर नॉट सेलिंग मिल्क। विराट कोहली नूब्स। यहाँ पे कंट्रोवर्सी में विराट एक्चुअली प्रूव करना चाहता है कि वो सबसे ज़्यादा रीच है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, विराट कोहली ए साला कप नून दे। वो कप वाली मीम तो तुमको याद ही होगी। सो यहाँ से देखो बस। हाँ हाँ बोलो, उसे अब ध्यान आई है। सो इसके बाद मैं इस चीज़ को आयन के कार में भी लोड करके आता हूँ, मतलब उस कार में लोड कर देता हूँ जो वो कार आयन लेके जाएगा। और मैं यहाँ से अपना दूसरा वाला जो पैलेट था
उसे उठाता हूँ, उठा के इस बड़े वाले ट्रक में डालता हूँ। ऐसे मुझे लग ही रहा था कि आयन जब आ गया है उसको भी ये चीज़ दिख ही गई होगी और इस चीज़ से वो भी थोड़ा सा खेलना चाहता है। सो यहाँ पे बढ़िया तरीके से पहले, हाँ ये पिकअप पैलेट आ गया। सो यहाँ से उठाने के बाद इसको करना है ट्रक में लोड। कि जब भाई आपके तो यहाँ पे इसको आराम है, वो देखो उसको भी मज़ा आ गया, ये उसको भी करना है अब। सो यहाँ पे इसको डालने के बाद अपना काम हो जाता है। और यहाँ पे काम करते करते ही यहाँ पे विराट भी आ ही जाता है। और यहाँ पे अपन तीन तीन बंदे जाएंगे ट्रांसपोर्ट के लिए। और देखो और एक फ़नी चीज़ हो जाती है मेरी मेरी भाई ये अटक जाती है, पता नहीं क्यों। और इसके बाद मैं बोलता हूँ कि आयन तू ये वाला ले, तू ये वाला लेके जा। और यहाँ पे इन लोगों का मिशन था, मतलब टास्क था क्लीन करने वाला। तो वो भी बता देता हूँ कि मैंने काउस डाल दिया है 2, वो लोग आके क्लीन कर ले। सो यहाँ से मैं आयन को भी वो गाड़ी दे देता हूँ और तब तक विराट भी अपने फार्म में आ जाता है। और इसके बाद पता नहीं क्यों मेरे को लोड फोर्कलिफ्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ये क्या है, ये कभी कभी क्या होता है पता नहीं ये। सो मैं सोचता हूँ इसे उसकी गाड़ी में पहले लोड कर देने के, लेकिन वो गाड़ी घुमाने लगता है। सो मैं यहाँ से निकल के वापस से एक बार ट्राई करता हूँ कि फोर्कलिफ्ट का ऑप्शन आ जाए। और यहाँ पे आया था। सो मेरे को शायद पीछे करना था इसको। सो और पीछे हाँ आ गया। सो यहाँ से इसको लोड करने के बाद हम तीनों चले जाते हैं सेलिंग पॉइंट में। एकदम मल्टीप्लेयर टाइप सी वाइब आ रही थी पूरी। सो यहाँ से पता नहीं कि सब कैसा चल रहा था, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। इतना मज़ा आ रहा था कि दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। देखो 3 ट्रक जा रही है, एक पे लोड है, दूसरे पे देखो एक पैलेट है बस। और पीछे तीसरा एक गाड़ी है जहाँ पे एक पैलेट है। वो गाड़ी तो ठीक है, लेकिन ये इतने बड़े गाड़ी में बस एक पैलेट, क्या अजीब लग रहा था। सो यहाँ से वो चले जाता है हनी को सेल करने, मतलब बेचने के लिए, जहाँ से मुझे अराउंड $70,000 मिल गए। यहाँ पे एक्चुअली हनी भी पूरा लो था, लो में। और यहाँ पे आयन की गाड़ी गई गाड़ी। और इसके बाद में एक पैलेट क्या बोलते हैं इसको, हाँ एक वाला पैलेट के चीज़ लेके मैं बेचने आ जाता हूँ। और एक पैलेट से मुझे $31,000 दिखे थे। पता नहीं चीज़ की वैल्यू है कि नहीं अभी, लेकिन दिखे थे। मतलब यार मैं अगर पूरा चीज़ लोड करके आऊँ 2 ट्रॉलर, तो क्या मज़े ही मज़े मिलेंगे। और चीज़ बनाना कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बस मिल्क चाहिए होता है। सो यहाँ से बहुत अच्छा बेच के मुझे मज़ा आ गया। सो इसके बाद मैं चीज़ ही प्रोड्यूस करूँगा और कोई ड्राइवर हायर कर लूँगा। और यहाँ से मैं चीज़ का एक्चुअली वैल्यू देखना भूल जाता हूँ। और यहाँ पे विराट भी बोलता है कि जाओ बेच दो, ग्रीन है, मेरे इधर भी बहुत पैलेट है, आ जाओ। सो वो भी चाहता था ये अपन कंटिन्यू रखे ये ड्राइविंग सीन अभी। सो इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं विराट के फार्म में, जहाँ पे वो हनी के पैलेट्स मुझे दिख जाते हैं। सो मैं सोचता हूँ फोर्कलिफ्ट उतार के लोड कर लूँ। सो यहाँ से मैं उतार लेता हूँ वापस फोर्कलिफ्ट। और विराट गाड़ी लेके अंदर चला जाता है वो ऑटो लोड करने के लिए गाड़ी को। और इसके बाद मैं हनी को भी उठा लेता हूँ अच्छे से, और उठा के अंदर की ओर जाता हूँ कि गाड़ी में एक डाल पाऊँ। और यहाँ पे विराट ने ऐसे गाड़ी लोड किया था कि पूरा था एक्चुअली, वो फुल हो गया था। तो मैं यहाँ से गाड़ी अटक गई, मेरी गाड़ी भी वो लेके निकल गया, लेकिन मेरी गाड़ी अटकी ही रह गई। सो इसको मैं हटा भी नहीं पा रहा था, मूव भी नहीं कर पा रहा था। सो थोड़ा टाइम लेता हूँ, लेकिन आयन आ जाता है, आयन आके धक्का मारता है एक सो ये अच्छी बात है, वो लोड करने आया था, लेकिन धक्का मारने से मेरी गाड़ी निकल गया। सो मैं गाड़ी को पीछे लेके आता हूँ और आयन भी आ जाता है थोड़ा बहुत। सो यहाँ से आयन आते ही मैं उसकी गाड़ी में कर देता हूँ पैलेट को लोड। और ये रुक क्यों जाता है ये आयन बार बार। सो थोड़ा और पीछे आ जाए वो, और मेरी काम हो जाएगी फिर। और यहाँ से वो सोच रहा है, अच्छा वो सोच रहा है वहाँ पे उसको पैलेट मिलेगा, उसको पता नहीं कि वहाँ का पैलेट ख़त्म हो गया। सो यहाँ पे वो विराट बोलता है कि उसमें नहीं है, आगे आ जा। एंड मैं भी यहाँ पे टाइप करता हूँ ओए इधर आ जा। सो उसके बाद वो आता भी है कि पता नहीं वो वहाँ पे क्या कर रहा था, वो गाड़ी लेके आगे ही नहीं आ रहा था। सो मैं ही आगे आ जाता हूँ, और आगे आके यहाँ से थोड़ा मूव करके उसकी गाड़ी में, ये देखो ये बंदा क्या करता है कभी कभी, क्या मालूम। और इसके बाद थोड़ा सा धीरे से करते करते उसके गाड़ी में भी मैं एक पैलेट को लोड कर देता हूँ, जहाँ पे ये पे प्लेस पैलेट आ गया था और हो गया था काम।
और इसके बाद फोर्कलिफ्ट को भी एक गाड़ी में लोड करना था, तो मैं यहाँ पे विराट की गाड़ी में ही सोचता हूँ लोड कर दूँ। यहाँ पे आ भी गया था लोड फोर्कलिफ्ट। सो यहाँ पे गाड़ी उठा मतलब फोर्कलिफ्ट उठाने के बाद अपन तीनों चल देते हैं वापस से सेलिंग पॉइंट में। सो उसके बाद ठीक है तुम दोनों निकल जाओ पहले, फिर ही मैं जाता हूँ। सो यहाँ पे चलो 3 ट्रक वापस से जा रही है। और यार विराट का जगह बहुत अच्छा है, नीचे ही जाके वही वाला सेल करने गए, बहुत इजी है। और यहाँ पे हनी का पता नहीं वैल्यू ग्रीन है या क्या है, मेरे को मालूम नहीं, शायद ग्रीन हो गया होगा क्योंकि विराट ने बोला था कि ग्रीन है। और यहाँ पे हाँ हनी का ग्रीन है। सो यहाँ पे मुझे 21,000 का इनकम हुआ। मुझे एक बार देखना था कि टोटल कितना इनकम होता है। यहाँ पे 4,000। विराट को देखो, इसको निकलना है कुछ भी करके, पता नहीं इतनी जल्दी किसको है इसको। तो यहाँ पे मैं धीरे से आराम से डालता हूँ। और यहाँ पे भाई 1,35,000। सो यहाँ पे हनी पे भी मुझे थोड़ा सा मज़ा आता है, सोचता हूँ कि अब हनी भी कर ही लेते हैं क्योंकि वहाँ से भी अच्छा खासा अर्निंग हो रहा था। देखो अभी देखो 7,00,000 मतलब 7,91,000 हो गया था। और मेरे को गेम में बीट करना है टोटल 10 मिलियन। ऐसे ही अगर इनकम आते रहे तो अपनी हो जाएगी। तो यहाँ से अपन आ जाते हैं इधर की ओर, जहाँ पे विराट की गाड़ियाँ रख देते हैं अपन। और ये पे पता नहीं आयन क्या कर रहा है। सो गाइस यहाँ का आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि 20 मिनट हो गए हैं। मैं नहीं चाहता वीडियो और बड़ी हो जाए। सो ये देखो ये फिर शुरू हो गया। तो मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक आज के लिए बाय।